अब आपको डर डर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। आज से आप तीनों यहीं रहेंगी। इसी महल में। और मेरे होते हुए कोई भी गिद्ध आपकी बेटियों पर बुरी नजर नहीं डाल सकता। नहीं डॉन जी, हम तीनों आप पर बोझ नहीं बनना चाहते। तुमने सुना नहीं तुम्हारी माँ ने अभी भी क्या कहा? भगवान ने तुम्हारी हिफाजत के लिए मुझे चुना है, और अगर ऊपर वाले की यही मर्जी है तो यही होगा। मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। लेकिन डॉन जी, हम आपके कोई नहीं लगते। आप हमारी इतनी फिक्र मत कीजिए। अब आगे जो भी होगा हम देख लेंगे। चुप। अब बिना बकवास किए अंदर जाओ। आप लोगों का कमरा आपके लिए तैयार करवा दिया जाएगा। लोटस। जी बाप। आइए। डॉन जी, थैंक यू। मैं सच कहूं तो मुझे वापस कोली जाने में बहुत डर लग रहा था। मम्मी इतनी बीमार है, रेखा भी छोटी है, और मैं अकेली। थैंक यू डॉन जी। मैं वादा करती हूँ आपकी दया के बदले आप मुझसे जो कहेंगे मैं वो करूँगी। मैं चवन्नी छाप बातें ज़रूर करती हूँ, पर एहसान फरामोश नहीं हूँ। आपने मेरे लिए जो किया, अगर उसका बदला मुझे जान देकर चुकाना पड़ा तो मैं चुकाऊंगी। मेरे एहसान का बदला चुकाना चाहती हो तो सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। इस घर में रहो और कभी मेरे सामने मत आना। तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूं? मैं तुम्हारा ये चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए बस मुझसे दूर रहो। ये कमरा है? इतनी बड़ी जगह में तो हमारे चौल के बच्चे साइकिल चलाना सीख लेते हैं। और ये खिड़की के पास वाली जगह मेरी। इधर देख, चौंटा पड़ेगा तन-तनाते। खिड़की के पास वाली जगह हमेशा मेरी होती है और मेरी रहेगी। नहीं, एक मिनट, ना तेरी ना तेरी, मेरी। ए बाबा, अभी क्या तुम लोग रहने के बाद से एक ही कमरा मांगता है? हाँ कमल। कमल नहीं, लोटस बोलेगा। लोटस लोटस। अभी क्या ना, भाऊ बोला है कि तुम 3 लोगों के वास्ते 3 कमरा। 3 कमरे? हाँ। आपकी सोच एकदम चवन्नी है क्या? हमारी चौल में तो 3 कमरों में पूरी बारात ठहरती है। ना बाबा ना, मुझे जब तक रात को रेखा की लात ना पड़े मुझे तो नींद ही नहीं आती। देखो कमल, बुरा मत मानना। गुंडों का घर, पराई जगह, और जवान लड़कियों को ऐसे कैसे अलग सोने के लिए भेज दूं? हम तो एक साथ ही रहेंगे। क्यों कमल जी? कमल नहीं, लोटस लोटस बोलेगा। अभी तुम लोग जैसे रहने मांगता वैसे ही रहो। मैं चाहता लोटस लोटस लोटस। सुन जब राजा तुझे बाहर ले गया था ना, सच में मेरा दिल धक से हो गया था। लेकिन ये तो बहुत अच्छा लड़का निकला। जब ये अपनी माँ के पेट में रहा होगा, उसकी माँ ने जरूर शरीफ बदमाश देखी होगी। बहुत बड़े दिल वाला है। पर उनके बड़े दिल में आखिर मेरे लिए इतनी नफरत क्यों है?
कितना प्यारा साबुन के विज्ञापन वाला फेस है मेरा। डॉन जी से देखकर इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं? नानी, इससे पूछिए इसने उस नाचने वाली और उसकी पूरी फैमिली को मेरे घर में क्यों रखा है, वो भी मुझसे बिना पूछे। अपने होने वाले पति से इस तरह से बात करता है कोई? शादी का मतलब साझेदारी होता है। अगर ये तुम्हारा घर है उतना उसका भी है, और किसी को अपने घर में पनाह देने के लिए इजाजत नहीं मांगी जाती। नानी, आप राजा की तरफ से बोल रही हैं? जो सही है मैं वही कह रही हूँ। वैसे राजा, उस लड़की को इस घर में रखने का मकसद क्या है? क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिश्ता है? न कोई रिश्ता है और न कभी होगा। उन्होंने पनाह मांगी, मैंने पनाह दी। अगर बात इतनी सी है तो इसमें लैला को कोई इतराज नहीं होना चाहिए, है ना? पर अगर बात इससे आगे बढ़ी तो बिगड़ जाएगी। और तुम भी याद रखना राजा, पनाह में गुनाह मिलेगा तो अच्छा नहीं होगा। एक तो ये बड़ी चवन्नी आदत है, एक बार नींद खुल जाए तो जाना ही पड़ता है। फिर यहाँ जाऊं कहाँ? महल वाले भी अजीब है, लाइट आ रही है लेकिन मोमबत्तियां जला रखी है। बेकार का खर्चा। सॉरी डॉन जी, मैं आपको अपना सुंदर मुखड़ा दिखाना नहीं चाहती थी, पर वो गलती से मिस्टेक हो गई। सॉरी मम्मी। ये उल्टे पांव क्यों चल रही हो? चुड़ैल लो। मैं चुड़ैल? मैं दुबाला हूँ, मधुबाला। आप चाहो तो मेरी मम्मी से पूछ लो। वो तो मैं उल्टे पांव इसलिए चल रही थी ताकि आपको मेरे सुंदर मुखड़े से परेशानी ना हो। इतनी रात को बाहर क्या कर रही हो? वो मैं वो ढूंढ रही हूँ। वो क्या? वो
संडास। वो क्या होता है? आपको नहीं पता वो क्या होता है? हमारी चौल में तो 2 साल का बच्चा तक जानता है। वो होता क्या है? वही जहाँ सब अकेले जाते हैं। जेल? टॉन जी, जेल में सब थोड़ी जाते। कब्र? कब्र में तो लाइफ में एक बार जाता है, यहाँ तो रोज रोज जाना पड़ता है। वहाँ लोग सीटी भी बजाते हैं। गर्ल्स कॉलेज? टॉन जी, गुंडों के साथ रह रह के ना आपकी सोच चवन्नी हो गई है। वो तो सीधे कहो ना, बाथरूम जाना है। तू भी पागल है नैना, सीधे बोलना चाहिए था ना कि बाथरूम जाना है। कहाँ है बाथरूम? वहाँ? ना बाबा ना, वहाँ बाथरूम नहीं है। वहाँ तो बड़ा सा सुंदर सा एक कमरा है और वहाँ मोमबत्तियां भी जल रही थी और तो और फूल पत्ते भी थे। वही बाथरूम है। जाओ। मत सुनियो, नैनों की मत मानियो रे, नैनों की मत सुनियो, नैनों की मत सुनियो रे, नैना ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे, ठग लेंगे, नैना ठग लेंगे। नमक ज्यादा है। जी नानी, आपने आते ही किचन संभाल ली। मैंने आपको अच्छी नानी प्यारी नानी वाली गेम के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपको इतने दिनों से कुछ कह रही हूँ, आपने कुछ सुना भी है? वो लड़की राजा पे डोरे डाल रही है और कैसा है? मीठा तो ठीक है, पर अभी सेट नहीं हुआ तो अच्छा नहीं लग रहा। बिल्कुल सही। तेरा और राजा का रिश्ता भी इस पुडिंग की तरह है, अभी सेट नहीं हुआ और उसे सेट करने के लिए सही वक्त और सही माहौल बनाने की जरूरत है और इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। मैं वही तो इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा है। लैला, अब तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां खुद उठानी होंगी। जब तक तुम उसकी जरूरत नहीं बनती ना, वो तुम्हें अपनी हसरत नहीं बनाएगा। क्या खुशबू है। सर्दियों में पहला गाजर का हलवा और पहली बारिश में सफेद साड़ी पहन के नाचने का जलवा, बात ही अलग होती है ना मम्मी? नैना, सफेद साड़ी पहनकर बारिश में नाचने की तो मेरी उम्र रही नहीं। कम से कम थोड़ा गाजर का हलवा तो चखा देना प्लीज। चखाना दूर की बात है, देखने को भी नहीं मिलेगा। ये सब तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अगर तुम वो नहीं बोलती ना कि माँ की मन की बात बेटी नहीं तो क्या पड़ोसी समझेगी, तो मैं ये कभी नहीं बनाती। दीदी एकदम सही कह रही है मम्मी। ना तो तेरी उम्र सफेद साड़ी पहन के नाचने की है और ना ये गाजर का हलवा खाने की। मुझे नहीं पता था कि माँ बूढ़ी हो जाए तो
बेटियां उसे कैदी बना देती है। पता होता तो। बस 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 मम्मी, अब और डायलॉग मत मार। एक तो हम ये महल में आके भी ये चौल वाली जिंदगी जी रहे, और तुझे दीदी के गाजर के हलवे की पड़ी है। वहाँ महल की रसोई में जाके देख, ऐसे ऐसे पकवान बने जैसे 5 सितारों वाले होटल में बनते हैं। और नहीं तो क्या, मैं अभी अभी उनकी रसोई में झांक कर आ रही हूँ। वो लोग तो नाश्ते में भी सारी इंग्लिश चीजें खाते हैं। हमारी तरफ पोहा चाय नहीं, करीब 10 से 11 आइटम, पुडिंग, पॉरेज, पेस्ट्री। दीदी दीदी कुछ जुगाड़ लगाना कि यहाँ पे फ्री में रहने के साथ साथ तीखा खाना भी मिल जाए। ओए माँ, एक बात तू कान खोल कर सुन ले। कान छोड़ेगी तभी तो सुनूंगी ना, पागल। हम यहाँ रह रहे हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए। वो तो डॉन जी की मेहरबानी है कि जब तक विजय का खतरा नहीं टल जाता, उन्होंने हमें यहाँ रहने दिया। और वैसे भी डॉन जी के एहसानों की लिस्ट राजेंद्र कुमार की हिट फिल्मों जितनी लंबी हो गई है। हम उनके और एहसान नहीं ले सकते। ये क्या कर रही हो तुम? वही जो मुझे बहुत साल पहले कर लेना चाहिए था। अपने भाई का ख्याल रख रही हूँ। इधर नो दीदी, नहीं बाल नहीं। बाल तो बनवाने हैं ना। इधर बाल नहीं। विक्रांत, मैं तुम्हें छू नहीं सकती क्या? मैं तुम्हारी दीदी हूँ। इधर आओ। नो दीदी। विक्रांत, नो दीदी, बाल नहीं। ये क्या बदतमीजी है विक्रांत? बाल नहीं। विक्रांत, बाल नहीं। ये क्या बदतमीजी है विक्रांत? इधर आओ, चुपचाप तैयार हो जाओ। यहाँ खड़े रहो, वरना जोर से थप्पड़। ऐसे नहीं लैला। प्यार से। तुम्हें सब्र रखना होगा। जिस बात को समझने में तुम्हें इतनी देर लग गई, उस बात को मानने में विक्रांत को भी वक्त लगेगा। राजा पर देखो लैला, तुम अपने छोटे भाई की जिम्मेदारी लेना चाहती हो, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन 2 लोगों का रिश्ता किसी एक के कहने से बदल नहीं जाता। विक्रांत, मेरा राजकुमार, विक्रांत को हैंडसम बनना है ना? आजा विक्रांत, हम हैंडसम बन जाएंगे। आज विक्रांत की सारी फेवरेट डिशेस टेबल पे वेट कर रही हैं। हाँ, नानी माँ ने स्पेशल खाना बनाया है। आ जाओ, हम हैंडसम बन के बाहर जाएंगे। भैया, ये किस चीज की खुशबू है? खुद ही देख लेना। डाइनिंग टेबल कौन सा दूर है? नहीं भैया, ये खुशबू यहाँ से नहीं, वहां से आ रही है। विक्रांत, विक्रांत, खुशबू अच्छी लगी ना? और रंग कैसा है?
जब खुशबू भी अच्छी लगी और रंग भी अच्छा लगा तो टेस्ट कैसा होगा? तुम चाहो तो चक्कर देख सकते हो। ना पापा ना, बहुत गर्म है, मैं ठंडा कर दूं? अच्छा है। बहुत अच्छा। चुप कर। और खाओगे? मेरी मम्मा भी ऐसा ही बनाती थी।